हेलो बच्चों, वेलकम टू आउट ऑफ बॉक्स क्लासेस चैनल। तो आज हम देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो इसका पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी मैंने डाल दिया, आपको चाहिए वो देख सकते हैं। ओके, सो डस्ट ऑफ स्नो पोएम का नाम है ओके द वे अ क्रो श्रुक डाउन ऑन मी। अभी मी मतलब कौन है? एक लेखक है जो लेखक है जो झाड़ के नीचे बैठा हुआ है, और ये झाड़ के ऊपर जो पेड़ की टहनी है, तो टहनी के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। ठीक है, तो कौवा क्या करता है? वो अपना पंख भी हिलाता है, कुछ काम करता ही रहता है, चुपचाप नहीं बैठता है कौवा। तो वो क्या करता है, वो किसी के वजह वो कुछ वहाँ पर पंख हिलाया, नहीं तो टहनी हिलाया, उसके वजह से क्या होता है, ऊपर जो बर्फ़ रहता है, ठीक है, यह अभी सर्दी का मौसम रहता है, तो सर्दी के मौसम में यहाँ पर बर्फ़ बहुत गिरता है। तो बर्फ़ जो रहता है टहनी पर वो गिर जाता है। ओके, और गिर के किसके ऊपर गिरता है? वो जो लेखक नीचे बैठा है, वो लेखक के ऊपर गिरता है। तो वो क्या होता है, वो अचानक से गिरा, इसलिए वो सोच में पड़ा रहता है, वो बाहर आ जाता है और ऊपर देखने लगता है क्या हुआ करके। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। अभी इसका मतलब क्या है? जो स्नो बर्फ गिरता है, वो बर्फ बहुत ही पतला रहता है, मतलब बारीक पाउडर जैसा रहता है बोलते हैं। ओके, तो पाउडर की शक्ल में वो गिरता है, तो वो गिरने से उसको थोड़ा अच्छा लगता है और वो देखने लगता है। तो देखा तो क्या रहता है, वो हेमलॉक ट्री रहता है। मतलब हेमलॉक ट्री मतलब ऐसा झाड़ जिसका कोई फ़ायदा नहीं रहता है। ओके, तो हेमलॉक ट्री मतलब ऐसा झाड़ है जहाँ पर कुछ भी उसका फ़ायदा नहीं रहता, उसको फल नहीं लगता है खाने वाला, कोई उसका लकड़ी ज़्यादा काम को नहीं आता है। ओके, कुछ बनाने के लिए भी उसका लकड़ी यूज़ नहीं होता है। उसके बाद उसको अच्छे फूल भी नहीं आते हैं, तो कुछ फ़ायदे का ऐसा नहीं रहता है, मतलब कुछ भी उसमें अच्छा ही नहीं है बोलने का मतलब। जैसे मूड चेंज होगा किसी का उसको देखकर, जैसे अभी गार्डन में जाएंगे तो गार्डन में गुलाब के फूल हो गए गार्डन, बाद में और किसी के फूल, नहीं तो पेड़ आम हो गए, तो आम देख कर, फल देख के बहुत खुशी होता है कि ये खाऊंगा तो मज़ा आएगा। ओके, नहीं तो फूल देखेगा तो फूल का सुगंध सूंघेगा तो बहुत ही अच्छा लगता है, नहीं तो फूलों का कलर देख के अच्छा लगता है। तो ऐसा ये झाड़ में कुछ भी नहीं रहता है बोलता है। ओके, तो ये झाड़ से वो स्नो गिरता है बोलता है। ओके, और यहाँ पर कौवा जो है उसको बुराई का प्रतीक माना गया है। बुराई का मतलब क्या है? कौवा कैसा रहता है, कोई भी मरता है तो उसको पिंडदान ये करके उसको कौवे को बुलाता है। ओके, तो वो रहता है, उसका कलर भी काला रहता है, तो काला भी उतना अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो ऐसा उसको भी बुराई का प्रतीक ऐसा दिखाया गया है, मतलब उससे भी कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे हेमलॉक ट्री से कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो खुश कर सकता है किसी को। ओके, ऐसे कौवे को भी देखकर कोई खुश नहीं हो सकता है, कोई अच्छा पक्षी नहीं रहता है वो। ओके, जिसको देखकर कोई भी खुश होगा। ओके, तो उससे भी कोई खुशी का महसूस नहीं होने वाला है। तो दोनों चीज़ें ऐसे दिखाई गई है जिससे कुछ भी खुशी का मौका नहीं मिलने वाला है किसी को। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चन देखेंगे अभी कैसे हैं। तो व्हाट डिड द क्रो डू? तो क्रो जो था उसने क्या किया? तो क्रो श्रुक डाउन सम डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो व्हाट डज द क्रो रिप्रेजेंट? अभी क्रो है उसको क्या संबोधित किया गया है? सो क्रो रिप्रेजेंट, द क्रो इज अ ब्लैक एंड हार्श एंड अगली, एंड ही रिप्रेजेंट्स dark, depressive and sorrow and bitterful side of the nature. What does the hemlock tree represent? So the hemlock tree represent with a poisonous bitter fruits tree, and the tree represent dark, depressive, sorrowful and bitter side of the nature. How was the poet mood? The poet was very depressed and sad and sitting under the tree. Has given my heart a change of mood. ओके, इसका मतलब क्या है? अभी इसका मतलब क्या है, जो वहाँ पर जब पोएट वहाँ पर सोच में पड़ा हुआ था, मतलब नीचे बैठ के सोच रहा था, तब वो अपना टाइम क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा था वहाँ पर। ओके, बैठ के, और पूरा दिन वहाँ पर अभी सोच में ही पड़ा था कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ, क्यों हुआ, नहीं तो क्यों ऐसा होता है, क्यों हुआ, तो वो सोच में पड़ा था। तो जब कौवे और हेमलॉक ट्री की वजह से वहाँ पर बैठे पोएट पर जब बर्फ़ गिरता है,
तो वो सोच में से बाहर आ जाता है और अचानक से वो खुश हो जाता है। तो उसका क्या होता है, उसका मूड जो रहता है वो अभी अच्छा होता है। कि मतलब सोचिए कि अभी अगर आप किसी ने डांटा आपको, तो डांटने के बाद आप क्या करते हैं, वहाँ पर किसी कोने में जाकर बैठ जाते हैं। ओके। तो उसी टाइम समझो एक गाय आती है, नहीं तो एक अच्छी मोटरसाइकिल आती है। तो क्या होता है, आप वो मोटरसाइकिल को नहीं तो गाय को देखकर एक तो खुश होते हैं, नहीं तो गाय को देख के डर जाएंगे। तो क्या हो जाता है, उस टाइम पर आप वो सोचने वाले चीज़ को भूल जाते हैं। ठीक है। तो सोच रहे थे वो चीज़ भूल जाते हैं और अचानक से उसमें से बाहर आ जाते हैं। ओके। और ऐसे ही उसके पोएट के साथ हो गया बोल रहा है। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, जो सोच में वो टाइम वेस्ट कर रहा था उससे वो बाहर आ गया और उसका मूड चेंज हो गया। एंड सेव्ड पार्ट ऑफ द डे आई रूइंड। ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो वो अभी वेस्ट कर रहा था टाइम सोचने में, वो उससे बाहर आ गया और अभी वो यूज़ कर रहा है बोल रहा है। मतलब अभी वो यूज़ करने वाला है आगे जो टाइम है। ठीक है। तो उसका क्या हो गया, टाइम सेव हो गया। मतलब नहीं तो ऐसे ही पूरा दिन वहाँ पर बैठ के वेस्ट करता था और पूरा दिन उसका बिना काम किए चला जाता था। पर अभी क्या, वो सोच से बाहर आ गया है। तो सोच से बाहर आने के कारण वो कुछ ना कुछ अभी काम करेगा बोलता है। ठीक है। तो उस रूइंड मतलब क्या है, सो रूइंड मतलब ऐसी चीज़ कि आप सोचने को मजबूर हो जाते हैं। जैसे किसी ने नकल की तो नकल के बाद सोचने लगता है कि मैंने ये अच्छा नहीं किया करके। नहीं तो कोई चोरी की है, घर से डाका डाला, तो उसके बाद उसके मन को वो बोलता है कि तूने अच्छा नहीं किया, तो वो बाद में सोचने पर पड़ जाता है। नहीं तो किसी बच्चे ने किसी का टीवी मोड़ तोड़ दिया, नहीं तो किसी के मोटरसाइकिल को ख़राब कर दी, तो बाद में वो सोचने को रहता है कि बाबा उसने ऐसा क्यों किया करके। नहीं तो किसी के काम पर कोई बॉस भी डांटता है कि तूने ये क्या किया करके, उसको डांटते हैं, तो बाद में पूरा दिन उसका अच्छा नहीं जाता है। वो सोच के मारे उसका पूरा दिन चला जाता है। तो इसी को ही हम रूइंड बोलते हैं। ठीक है। मतलब सोच में पड़ना कि कुछ भी बुरा होने की वजह से उसके बारे में पूरा दिन सोचना, इसी को हम रूइंड बोलते हैं। तो अभी देखेंगे थोड़े क्वेश्चंस फिर से। ओके। सो व्हाट change the mood of the poet? So simple action of the crow and the hemlock of the dust of snow change the mood of the poet. What happened as a result of crow action? So the poet was spending his time in a depressive and regretful thought, and his mood changed, and he was able to use the part of the day in some useful things, and saved some part of the day I ruined. Means the poet was in some depressive thought. Okay. So now he was able to use that remaining part of the day in some useful work. What was the poet want to convey through the poem? So the dust of snow, the poem wants to tell us that there are moments in life where we are depressed and sorrowful. A simple kind of action or good deed done by someone can change one mood. And in the poem, the crow shook down dust of snow on the poet, and this action of the crow took away his depressive thoughts, and he became cheerful. सो मीनिंग्स भी देखेंगे हम। ये जो पोएम लिखा है ये रॉबर्ट फॉस्ट ने लिखा है। ओके। और हेमलॉक ट्री, हेमलॉक मतलब क्या है, पॉइजनस प्लांट ट्री विथ अ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। ओके। तो उसको छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं और ये पॉइजनस ट्री माना जाता है, ऐसा बोलते हैं। ओके। पॉइजनस ट्री को बोला गया। ओके। सो रूइंड मतलब हैड इन रिग्रेट, मतलब कुछ भी सोचने में मजदूर करते हैं, उसको हम रूइंड बोलते हैं। ओके। तो व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड एंड हाउ द पोएट मूड चेंज। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं।
ओके, सो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो तीनों यहाँ पर एक ही में पार्ट में आपको समझाया गया है। द डस्ट ऑफ स्नो आर द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट रिमेन ऑन द बॉडी surface after snowfall, and it reminds one of cold. The way the crow shook down the dust of snow, poet changed his mood. The poet was depressed and sorrowful mood, but when the light shower of the dust of snow fell on him, his sorrow was washed away and his spirit revived, and he got ready to utilize the rest of the day. बाद में दूसरा, हाउ डिड फॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम। ओके, द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू थिंक द आंसर। तो यहाँ पर जो पोएट है उसने इस पोएम से नेचर कैसा है वहाँ का उसके बारे में क्या बोला गया है, तो उसको आपको हिंट दिया है यहाँ पर, बोला है क्वेश्चन थोड़े लिख कर। ओके, तो यहाँ पर व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम। Do you think the crow is often mentioned in the poem? Okay, the image comes to your mind when you think of a crow. He also used hemlock, which is poisonous tree, not any beautiful or shady tree like apple or oak pine. Again, he signifies his depression. The poet must have had some rough or bitter experience that made him sad, and must have committed some grave follies which he had repented. The dust of snow is also reminder of day, cold gloomy winter। बाद में इसमें दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है आपको, अगेन व्हाट इज हेमलॉक ट्री एंड व्हाई डज द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज एम्पल और ऑक और पाइन। So, in fact, when you are sad, you can think of sweet and beautiful things. Poet describe the dark, depressive side of the nature to reflect his similar mood. So, what do the crow and hemlock represent? Those joy or sorrow, and what does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? The poet seems to be in depressive and sorrowful mood. That is why in his poem he used the harsh, dark, ugly crow and not sweet singing bird like cocoon or nightingales. Have there been times when you have felt depressed, hopeless, when you experience a similar moment that change your mood of the day? तो यहाँ पर बताइए, बोल रहे हैं कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आपसे हुआ है और उसके बाद आपका मूड चेंज हो गया था। तो मैंने एक गाय का आपको एग्जांपल दिया था, गाय और बाइक का। तो सैड थे तब किसी ने आपको डांटा था, तो बाद में आप जाकर चुपचाप बैठे थे, उसके बाद गाय को देखकर आप खुश हो गए, आपका माइंड चेंज हो गया। ओके, तो यहाँ पर भी ये दिया है, तो ये भी पढ़ेंगे। सो माई सन मनोज हैड बीइंग टू अमेरिका फॉर अमेरिकन स्टडीज फॉर 1 week. नाइदर ही कॉल्ड nor he mailed was received at the house. Not only myself but also everybody in the family was depressed. There were nothing to be done. Even his arrival was due very soon, but nothing was being heard. I was pacing here and there in veranda. My wife was deeply shocked and had not taken any since morning. All the sudden at 2:30 in the afternoon, a horn of Tata Nano was heard and the car stopped outside the gate. I ran to see what was there. To my surprise, my son was there with a martial uncle, the maternal uncle, Mr. Ravi Pandey. All were happy and recovered from the shock, and he arrived brought a sudden change in our mood. ओके, तो यहाँ पर आप कौन सा भी आपका एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, यही लिखना है ऐसा नहीं है।
ओके, तो कोई भी आपका इंसिडेंट आप एक लिख सकते हैं स्टोरी की तरह, और उसके बाद आपका मूड कैसे चेंज हो। ओके, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो पोएम है वहाँ पर ख़त्म होता है। ओके, तो थैंक यू।